हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलपमेंट की यूजिंग फंक्शन। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, सब प्रोग्राम्स, सारे एक ही मीनिंग है इनका। अगर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच एडॉप्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फंक्शंस पे काम करना पड़ेगा। और फंक्शंस पे एक बार हमारा कमांड होगा, फिर हम किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे तो फंक्शंस आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, एक नई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के थ्रू। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हमने लूप से इसको इम्प्लीमेंट किया था। आपको याद होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यूजिंग फंक्शन। तो अभी तक जो हमने फंक्शन के प्रोग्राम बनाए थे उसमें सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, इफ एल्स का यूज़ किया था फंक्शन बॉडी के अंदर। अब हम लूप्स को या लूपिंग कंट्रोल्स को भी फंक्शन बॉडी के अंदर यूज़ कर पाएंगे। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे बहुत शॉर्ट में, फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिस्कस करेंगे और फिर इसका मेन प्रोग्राम और फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, कॉन्सेप्चुअली हमने क्या देखा है, एन अगर सपोज हमने फाइल लिया है तो क्या चाहते हैं हम कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आपका रिजल्ट आ जाए पूरा, और आपको सम कितना मिल जाए यहाँ पर 15। लॉजिक पहले भी लगा चुके, हमको प्रोसेस करनी 1 से n तक, क्योंकि लूप के सारे प्रोग्राम में हमने पहले भी समझा है कि किसी प्रोसेस को अगर मुझे n टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो 1 to n तक हमें अपने लूप को प्रोसेस करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। हमें वाइल भी आता है, डू वाइल भी आता है, फॉर भी आता है, तो हम किसी भी लूप को अप्लाई करके इसको बना सकते हैं यहाँ पर। हालांकि जब कोई लूप फिक्स नंबर ऑफ टाइम चलाना होगा तो हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम उसको फॉर लूप से इम्प्लीमेंट करें। मैं दोनों के साथ एक बार डिस्कस करूँगा कॉन्सेप्ट को। तो हमारा तरीका क्या था कि आई को हम 1 से लेके कहाँ तक प्रोसेस करें, पूरा n तक, 5 तक पूरा इसको चलाएं। और सम को कितने से इनिशियलाइज करते हैं अपन, 0 से। और हमारी कोशिश क्या होती है यहाँ पर कि जब i 1 होगा तो सम बराबर सम प्लस i, जब i की वैल्यू 1 है तो अगली बार हम क्या करते थे, i असाइंस i + 1, i 1 से कितना हो जाए 2, फिर जैसे i 2 हो जाए फिर हम लोग वही सेम सम प्लस i, इसी को तो रिपीटिशन बोला था हमने, और i असाइंस i + 1। तो ये थॉट अगर आपके दिमाग में होगा तो हम एनी टाइम कोड को रिकॉल कर पाएंगे। और अभी हमें क्या समझ में आ गया, फिर से मैंने रिकॉल की पूरी बातें। ये जो 2 स्टेटमेंट हैं, इन्हीं 2 स्टेटमेंट को हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कितनी बार चलाएंगे इनको अपन, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिर ये आ जाएगा 5th टाइम। मतलब जेनरिक बात अगर करें अपन तो n टाइम्स मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को रिपीट करना था अपने लॉजिक के अंदर। इसी के लिए हमने फ्लो चार्ट बनाया है, टेबल बनाई है। तो जिनको भी लॉजिक की क्लैरिटी नहीं हो तो उन साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इसी सेम प्लेलिस्ट में आप एक वीडियो देखिएगा जिसमें हमने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को पूरा एलोबरेट किया है, हमने ड्राई रन किया है, फ्लो चार्ट बनाया है, सब कुछ है वहाँ पर। और अभी हम सिर्फ इसका क्या बनाएंगे, फंक्शन, मतलब मेन और फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए प्रोग्राम बहुत आसान है, लूप का यूज़ करना है। तो प्रोग्रामिंग के लिए क्या करेंगे अपन, मेन हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब प्रोटोटाइप क्या आएगा इसका दोस्तों, यहाँ पर हमने सम नेचुरल के नाम से एक फंक्शन बना लिया जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर कितने पास करोगे, एक n, क्योंकि n अकेला पास होगा सिर्फ। और जब ये पूरा प्रोसेस होगा, जैसे n सपोज 5 था, अभी पूरा सम निकलने के बाद उसका रिजल्ट किस टाइप का आया, इंटीजर टाइप का। तो इसका हो गया सम नेचुरल
ये प्रोटोटाइप हो गया हमारे पास। क्लियर केस। सम अंडर स्कोर नेचुरल, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए हमने फंक्शन का नाम दे दिया, दिस इज अवर इनपुट। इनपुट में एक ही वेरिएबल क्यों है? दैट विल बी एन, जो वैल्यू आपने कीबोर्ड से ली है या लोगे, और जो रिजल्ट आपका मिलेगा एक इंटीजर आपका आउटपुट के रूप में आएगा, रिटर्न होगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमने यहाँ पर एक प्रोटोटाइप ले लिया, सम अंडर स्कोर नेचुरल, और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी। ये मैंने प्रोग्राम के नाम से विंडोज़ के हिसाब से लिए हैं, क्योंकि अब लिमिट नहीं है नेम्स लेने के आइडेंटिफायर्स के लिए। C++ अगर टर्बो के हिसाब से करोगे तो फंक्शन के नाम को आप छोटा कर देना यहाँ पर। क्लियर है केस? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। तो नेम को लेके रेस्ट्रिक्शन वाली बात, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो आपके दिमाग में। सम अंडर स्कोर नेचुरल। अब मेन प्रोग्राम में क्या क्या आ गया? एन और एस। अच्छा, आई वगैरह या बाकी वेरिएबल यहाँ लिए कि हमने, अब ये बातें अपने को सीखना है। अगर हम लूप लगाते थे और काफ़ी सारा काम करते थे, तो मेन का रोल कितना? सिर्फ इनपुट और आउटपुट। इनपुट एन और आउटपुट हम किस में स्टोर कर लें? एस में। ये छोटा सा एक काम करना है आपको बस। कोई नंबर आप यूजर से ले लो यहां पर, क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा कि इनपुट लेना जरूरी है प्रोग्राम के लिए, प्रोसेस के लिए हमें। तो हमने एक इनपुट ले लिया एन, सेम हमने फंक्शन कॉल किया, क्योंकि अब जो भी लॉजिक होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, सब कुछ कहाँ आएगा? फंक्शन बॉडी में। बहुत आसान कोड है, बिल्कुल सिंपल। मतलब मेन लिखने की गलती तो हमसे होना ही नहीं चाहिए अब, क्योंकि इनपुट लेना और आउटपुट देना है, वो दो काम आपको मेन में करना है। प्रोटोटाइप डिफाइन हो गया हमारा। क्या करोगे अब आप यहाँ पर? एस असाइंस और हमने पास कर दिया एन, सम अंडर स्कोर नेचुरल नाम के फंक्शन में। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर होगा? एस में। सम अप टू परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी एन कॉमा ये हमने क्यों ले लिया ऐसा? क्योंकि एन यहाँ आ जाएगा कि सम अप टू 5 इज 15, तो ये दोनों को ले लिया यहाँ पर। तो मेन प्रोग्राम में कोई बहुत बड़ा कुछ काम किया कि हमने? आपको बहुत आसान लगेगा सब कुछ अब। क्यों आसान लगेगा? क्योंकि मेन में कोई बड़ा काम है ही नहीं। ये आपका इनपुट पार्ट आ गया, ये सब पहले भी करा था काम हमने पूरा। ये भी काम पहले किया था रिजल्ट वाला। बस वो जो लूप लगा के जो लॉजिक आप लिखते थे, वो यहाँ से पूरा शिफ्ट हो गया। और कहाँ शिफ्ट हो गया? फंक्शन बॉडी में। अब आपने ऑथराइज कर दिया व्यक्ति को, असाइन कर दिया टास्क कि जब जब मैं कोई एन दूंगा आपको उसको प्रोसेस करना है, और सम रिटर्न किसको करना है? मेन को। तो ये पूरा मेन फिनिश। अब आपको फंक्शन लिखना है। ये आ गया सम अंडर स्कोर नेचुरल, और
और एक वेरिएबल ले लिया x, n की वैल्यू हमने कहाँ कॉपी कर दी, x के अंदर। मतलब मेन प्रोग्राम में दो वेरिएबल थे n और x। n दे दिया 5, सॉरी n और s, n 5 दे दिया हमने, 5 कॉपी हो गया फंक्शन के अंदर। अब यहां आपको कुछ लोकल वेरिएबल्स की नीड होगी, सम और i। ये लोकल वेरिएबल क्यों? क्योंकि फंक्शन को जब आपने टास्क असाइन किया, अब जितने भी वेरिएबल्स की नीड होगी फंक्शन अपने लेवल पे मैनेज करेगा सब कुछ। ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारे समझने का, कि जब आपने कोई अथॉरिटी दी, कोई टास्क असाइन किया किसी को, अब उसको अपना पूरा मैनेजमेंट करना, अपनी मेमोरी, अपनी प्रोसेसिंग, अपना लॉजिक लगा के आपको सम कैलकुलेट करके देना है बस। तो ये सम हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। फंक्शन के लिए मेमोरी कैसे आ जाएगी, यहाँ पर x आ गया, सम आ गया, i आ गया यहाँ पर। इसके खुद के कुछ अपन अलग मेमोरी एरिया है। और ये कुछ गार्बेज रखा हुआ है अभी। जैसे ही x में वैल्यू असाइन हो गई तो 5 यहाँ आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग करना है लूप लगा के बस। तो पहले हम क्या कर दें, सम को आप कितना कर दो, 0। ये यहाँ भी इनिशियलाइज कर सकते थे, पर हम शुरू से बचते आए कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ में करने वाले रास्ते से, ताकि याद रहे आपको कि हमेशा ये काम करना है। फॉर i1 i लेस देन इक्वल टू x और i प्लस प्लस। वाइल भी लगा सकते थे यहाँ पर हम, फॉर भी इम्प्लीमेंट। चूंकि अब फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स अगर कुछ चलाना है, जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो हमने शुरुआत की थी वाइल से, सारी कोशिश, सारी प्रैक्टिस वाइल से की थी। लेकिन जब सारे लूप आपको आ गए, आपको ये क्लैरिटी हो गई कि जब मुझे फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज़ चलाना है, कोई लूप चलाना है, तो प्रेफरेबली हम फॉर अप्लाई करेंगे। जब कंडीशनल एग्जीक्यूशन होगा, इनडेफिनेट प्रोसेस होगी, तो वहाँ पर वाइल अप्लाई करेंगे हम। ये क्लैरिटी अब हमको आ चुकी होना, आ जाना जरूरी है। क्या करेंगे यहाँ पर हम, कोई और स्टेटमेंट है ही नहीं, एक ही स्टेटमेंट है। तो सम बराबर सम प्लस आई, चलता रहेगा फॉर लूप x टाइम्स। और पूरा सम होने के बाद आखिरी में एक बार रिटर्न सम। तो ये कोई नया लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक वही है जो पहले भी हम सम को कैलकुलेट कर चुके हैं, वाइल से भी किया था, और जिस दिन हमने फॉर डिस्कस किया था उस दिन भी हमने सेपरेट ये वन लाइनर कोड लिखा था फॉर के साथ में। तो ये पूरी मेमोरी एरिया का कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा मेन प्रोग्राम हो गया। जब ये प्रोसेस करेगा तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट पहले सम में रखेगा। i1 से स्टार्ट होगा, 6 तक मूव करेगा पूरा लास्ट वैल्यू, और जो भी सम आएगा वो सम रिटर्न होगा। जैसे मेमोरी रिटर्न होगी, फंक्शन की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तुरंत, और ये 15 जो था ये इस एस में असाइन हो जाएगा मेन प्रोग्राम में। इसको जाके आप प्रिंट कर दो, सम अप टू 5 इज 15। तो ये आपका सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोग्राम हमने बना लिया यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कैसे हमें सम करनी है। सब कुछ वैसे ही है, बस आपका फ्लो चार्ट वगैरह का, टेबल का टाइम मैंने बचा लिया। वो जिनको भी डाउट्स हो, जिनको अभी लॉजिक में इश्यूज़ अभी भी आ रहे हों, या कोई फर्स्ट टाइम ओसोप कोडिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आए हों, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत से जो हमने फेज़ 1 में जो टाइम दिया, जितने एफर्ट्स किए, उतना टाइम आप उसमें दो, उतनी आप प्रैक्टिस डेवलप करो, तब जाके वो कमांड होगा कि हम जीरो एरर प्रोग्रामिंग में का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो आप फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ओसोप कोडिंग के चैनल को आप
ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें, जिससे कि आप हमेशा नोटिफाइड रहें। ओसोप कोडिंग कमिटेड है यूनिक कंटेंट डिलीवरी के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फाउंडेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।